आज हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह होना है। 11:30 बजे नायब सिंह सैनी दूसरी बार यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं और ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह करने की यहां पर तैयारी है, क्योंकि कई सारे गेस्ट इसमें आरजू आने हैं, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। साथ ही इसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने वाले हैं, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर रहेंगे, साथ ही बाकी भी बीजेपी के दिग्गज और सहयोगी दलों के भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं। एक तरह से कहा जाए अगर ताबिश, तो ये शपथ ग्रहण समारोह एनडीए का एक तरह से शक्ति प्रदर्शन माना जा सकता है। बिल्कुल, हरियाणा के नतीजे अगर आप देखें तो जिस तरह के इस बार के चुनाव हुए उसमें एकदम बिल्कुल मजबूती से बीजेपी जो है वो सामने यहाँ पर आई। हालांकि जिस तरह के जो प्रेडिक्शंस थे वहाँ पर उससे उलट बिल्कुल नतीजे रहे हैं। तो ऐसे में इस दमदार जीत के बाद बीजेपी चाहेगी कि मजबूती जो है वो अपनी यहाँ पर दिखाए। हमारे दो जो रिपोर्टर है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरप्रीत हमारे साथ है और ऐश्वर्या हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरप्रीत, पहले आपके पास आते हैं। बड़ा दिन है आज, हरियाणा में शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी और कई सारे मेहमान भी वहां पर आने हैं, तो क्या कार्यक्रम आज का रहने वाला है? बिल्कुल बड़ा शक्ति प्रदर्शन है और सही बोला आपने कि क्योंकि कहीं ना कहीं सभी राज्य के मुख्यमंत्री बुला के यहाँ पे नायब सिंह सैनी की जब शपथ होगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस इवेंट को बड़ा करके पूरे देश में एक मैसेज देना चाहती है कि कैसे बीजेपी की पॉलिसीज जो हरियाणा में लोगों ने एक्सेप्ट की और तीसरी बार भी मैंडेट दिया और जिससे बीजेपी पार्टी ने हरियाणा की सियासत में हिस्ट्री बनाई। अगर कार्यक्रम की बात करें तो सबसे पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ से तैयार के पहले भगवान वाल्मीकि भवन पे जाएंगे, 12 सेक्टर पंचकुले, वहाँ माथा टेकेंगे। उसके बाद लगातार जितने भी मुख्यमंत्री आए हुए अलग अलग राज्यों के उनके साथ मीटिंग होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उस मीटिंग के बाद वहाँ पे शपथ समारोह की स्टार्टिंग होगी। और जो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि एनडीए की मीटिंग 3 से 4 बजे के बीच में होगी। उससे पहले लगातार, क्योंकि जो आज की जो ग्रैंड सेरेमनी हो रही है उसमें ना के चीफ मिनिस्टर बुलाए गए अलग अलग राज्यों से, बल्कि जो सोशल वर्कर है जिन्होंने सोसाइटी के लिए काम किया है उनको भी बुलाया गया और 50,000 के करीब लोगों को वहां से बसों से अलग अलग जगहों से हरियाणा में बुलाया गया है, ताकि एक मैसेज आए कि कैसे बीजेपी को लोगों ने एक्सेप्ट किया है हरियाणा में। क्योंकि हरियाणा में लगातार हमने देखा किसान प्रोटेस्ट हुआ, रेसलर प्रोटेस्ट हुए और जवान किसान की लड़ाई यहाँ पे रही, क्योंकि अग्निवीर अग्नि पथ की स्कीम पे भी कई सवालिया चिन्ह लगे। इनके बावजूद भी कहीं ना कहीं बीजेपी की दोबारा से मैंडेट मिलना, बीजेपी इसको बिग शो बनाना चाहती है ताकि देश में दिखाया जाए और जिन राज्यों में अभी इलेक्शन होने हैं उनमें भी एक यहां से मैसेज आए, चंडीगढ़ से, पंचकुला से मैसेज आए। तो आज अगर कुल मिला के बात की जाए तो आज एनडीए और बीजेपी के लिए बड़ा दिन है। और नायब सिंह सैनी, एक बार फिर मैं कहूंगा, अपने तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री के आवास के बाहर है। यहां से मुख्यमंत्री अभी कभी भी यहां से निकल सकते हैं और दिन को यहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि पहले फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे एमएल खट्टर, वो भी कल यहां पे थे। तो आज जो बीजेपी का है, अगर बोला जाए पूरे देश में एक मैसेज देने का एक कोशिश है इस बड़े इवेंट को। तो हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री आते हैं तो क्या कहते हैं। और नायब सिंह सैनी जो ऐश्वर्या इस वक्त पंचकुला में ही मौजूद है और ऐश्वर्या कुछ ही देर में नायब सिंह सैनी वहां पर पहुंचने वाले हैं। वहां उनका क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, जिस मैसेज की हम लगातार बात कर रहे हैं आज, क्योंकि भगवान वाल्मीकि जयंती भी है और इसी अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह भी रखा गया है और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से वाल्मीकि सैनी समाज के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हुई है। और इस वक्त मैं जहां मौजूद है भगवान वाल्मीकि भवन है। नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, शपथ ग्रहण उनका लगभग 11:30 बजे के करीब होगा। सबसे पहले दिन की शुरुआत भगवान वाल्मीकि भवन से करेंगे और यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री कार्यवाहक मुख्यमंत्री अपने घर से निकलेंगे और सीधा इस वाल्मीकि भवन पे पहुंचेंगे, जहां पर मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूं किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि पूजा अर्चना करेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि भगवान वाल्मीकि भवन पर यहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद लगातार 2 और मंदिरों में नायब सिंह सैनी जाएंगे, जहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले से ही यहां पर व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहां पर
पूजा अर्चना करेंगे। ठीक उसके बाद क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, जिस तरीके से मैसेज देने की कोशिश की गई है, शक्ति प्रदर्शन आज भारतीय जनता पार्टी का दिखने वाला है शपथ ग्रहण समारोह में, जो कि दशहरा मैदान पर शपथ ग्रहण समारोह है। कुल मिला के तमाम केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत और 13 मुख्यमंत्री, 16 उप मुख्यमंत्री, सब लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे और एक तरीके से एनडीए की जो प्रचंड जीत हुई है इस बार हरियाणा के अंदर तीसरी दफा, उसको दर्शाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन वाल्मीकि भवन पर कुछ ही देर में नायब सिंह सैनी जाहिर तौर पर ऐश्वर्या बड़ा कार्यक्रम आज का रहेगा ये जगह जहां पर कुछ देर में मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन गुरप्रीत, वापस आपके पास आऊंगा, बहुत छोटा सा सवाल, क्योंकि इस बार के चुनाव में पिछली सरकार के कई मंत्री जो है वो हार गए, तो कैबिनेट किस तरह की रहेगी, उसको लेकर क्या चर्चाएं वहां पर? देखिए, लगातार कैबिनेट पे स्टेट और सेंट्रल लीडरशिप विचार कर रही है और कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है उनको रीजनल जो बैलेंस है वो बनाना है, क्योंकि पहली सरकारों पे अगर कांग्रेस की बात करें तो उस पर क्षेत्रवाद का बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह लगता था। इस बार जैसे बीजेपी ने पूरी कैलकुलेशन की थी, जैसे कास्ट कॉम्बिनेशन किए, रीजन कॉम्बिनेशन किए, उनको मद्देनजर रख के कहीं ना कहीं बैलेंस बनाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के आगे कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि जो फॉर्मर मिनिस्टर थे वो सिर्फ 2 है जो जीत के आए। अब कभी काफ़ी फ्रेश फेसेस को इस समय मौका दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि लगातार चर्चा चल रही है तो वो जो स्टेट लीडर है उनसे भी बात हुई तो उनका ये कह रहा है कि जो सेंट्रल लीडरशिप अप्रूव करेगी उसके बाद ये तय होगा कि कौन मिनिस्टर होंगे। लेकिन क्योंकि इस बार औरतें भी, विमेन जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं मौका देने की लगातार योजना चल रही है, वहीं सारे कास्ट कॉम्बिनेशन, रीजन कॉम्बिनेशन को मद्देनजर रख के पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। बिल्कुल, तो इसमें भी कई सारे चेहरे इस बार जो है वो दिख सकते हैं नायब सैनी की सरकार में, कैबिनेट में। बहुत शुक्रिया गुरप्रीत आपका और ऐश्वर्या आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ा दिन है हरियाणा में आज आरजू, जिस पर सबकी निगाहें हैं, कई सारे मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने हैं और आज नायब सिंह सैनी जो है वो दूसरी बार यहां पर शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के। बिल्कुल, तो शपथ ग्रहण के बाद का कार्यक्रम भी बताते हैं। एनडीए के मुख्यमंत्रियों का कॉन्क्लेव आज चंडीगढ़ में दोपहर बाद होगा। इस कॉन्क्लेव में एनडीए से संबंधित 20 मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह के अलावा चंद्रबाबू नायडू भी इसमें शामिल होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शपथ ग्रहण के बाद इसमें हिस्सा लेंगे। कॉन्क्लेव में राष्ट्रीय विकास से संबंधित मुद्दे, संविधान का अमृत महोत्सव जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा यहां पर होनी है।